मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूं, जब लग रहा है कि मैं दवाइयां खा रही हूं, जांचें भी करा रही हूं, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिवजी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करें। 1 बेलपत्र और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहां बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, मां आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना पड़ा। फिर पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा कर दो। भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण।
बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहां तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण, जहां तुम कथा को श्रवण करने चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सीवर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है। जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। शिव कथा में आयो, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया। तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता। दया में सुख मत ढूंढना, इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना। भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिकेय है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है, और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी करुणा। महाराज बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में, कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना।
भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ, मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब, ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे, अकाल, वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है, जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए, अकाल। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया, बीमारी। जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे, और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था, और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया। कोरोना बीमारी ने ये दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया, और उसने अपने मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा इस व्यासपीठ ने 30 साल में हमने देखा, जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे। वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है। के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी, आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं, साधारण ना समझे। तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा?
कोई भरोसा नहीं। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शुभ भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं,